हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज में। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट पे आ गए हैं, यानी तीसरा लेसन है हाँ, जिसमें आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि 100 तक 3 से कटने वाली संख्या कितनी है, यानी कि 100 तक 3 से भाग लगने वाली संख्या कितनी हो सकती है ना, इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे 150 से 700 तक 25 से कटने वाली कितनी संख्या है। पहले बात था कि 100 तक, 1 से लेके 100 तक था। अब रहेगा कोई नंबर बीच में से उठा लेगा और उसके आगे जैसे बढ़ेगा, यानी कि जैसे में यहाँ पर 150 से 700 के बीच कितनी संख्याएं होती है ये निकालने के लिए सीखेंगे। और वो 25 से विभाज्य हो, ऐसे ऐसे बात सीखेंगे। और तीसरा बात सीखेंगे कि 150 से 700 के बीच, इसमें तक है, इसमें बीच है, 25 से कटने वाली कितनी संख्या है ये बात सीखेंगे। और क्या सीखने वाले हैं, तो 25 से 100 तक कितनी संख्या है ये सीखेंगे। 25 से 100 तक कितनी संख्या है ये सीखेंगे। और 25 से 100 के बीच कितनी संख्या है ये सीखेंगे। यहाँ तक है, यहाँ पर बीच है, 25 से 100 तक की कितनी संख्या है ये निकालना सीखेंगे। और 200 से 900 तक कुल कितनी संख्या है सम है ये सीखेंगे। विषम है कितनी है ये संख्या सीखेंगे। या जैसे 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है ये तो पहले ही हम लोग सीख चुके हैं ना। चलिए ये इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से आपको सिखाते हैं ना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूं। और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए देखिए, अगर इस तरह से आपको सवाल मिलते हैं, यानी कि 500 तक 25 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 1000 तक जैसे कि 12 से कटने वाली कितनी संख्या होगी, इस तरह से सवाल रहेगा तो किस तरह से बनाइएगा। तो आपको सीधी सी बात करना है, ये 100 तक बोला इसलिए 100 को ले लेना है, और 3 से कटने वाली इसलिए 3 से भाग देना है। और भाग देने के बाद जो आपको शेषफल है उसको नहीं लेना है, हमको केवल भागफल को लेना है। 3 से जब भाग दीजिएगा तो देख लीजिए यहाँ पर 100 से अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा यहाँ पर, और घटाइएगा तो 1 यहाँ पर दिए, 3 तरीके 9 घटाइएगा तो 1, और लगेगा नहीं लगेगा, इसको पॉइंट में नहीं काटना है ना। आपको यहाँ पर जो हो गया वही आपका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ तक आपको कितना होगा, 33 संख्या होगा। कितना संख्या होगा, 33 संख्या होगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको 100 न दे के 500 दे देगा, और आपको यहाँ पर 12 दे देगा, यानी कि 500 तक 12 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो इसको भी कैसे बनाइएगा, तो आपको क्या करना है कि 500 लिख ले लेना है, और 12 से काटना इसलिए 12 से भागा दीजिए। तो 32 बचाओ 48, बचा 2 यहाँ पर 20 हो गया। तो 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 12 कम 12 यानी कि 41 संख्या होगा। कितना होगा, 41। देख लीजिए भागा देखे, दशमलव के बाद वाला नहीं लिखना है, पूरा है उसको लिखना है। चलिए इसी तरह से आपको कंफर्म करा देते हैं कि ये सही बात है या गलत बात है। तो देखिए आप 6 तक ले लीजिए, कितना, 6 तक कह रहा है कि अब इसमें ले लेते हैं कि 6 तक कितना, 10 तक ले लें। 10 तक हमको 3 से कटने वाली संख्या कितनी मिलेगी, तो आपको देख लीजिए 10 तक बोला गया इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक बोला इसलिए 10 तक ले लिए। और 10 तक लेने के बाद 3 से कटने वाली, तो ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा तो एक संख्या हुआ। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये 2 हो गया। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अब देख लीजिए कितनी संख्या है जी, तो 1 2 3 यानी कि 3 संख्या है। लेकिन हम शॉर्टकट तरीका से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 10 को 3 से हम भागा दे देंगे, 3 तरीके 9, इस तरह से आपको 3 हो जाएगा। यानी कि हमको इस तरह से नहीं निकालना है, हमको किस तरह से नहीं, इस तरह से निकालना है, ताकि हम कम समय में बहुत सारे सवाल बना सकें। चलिए और इसी पर और क्वेश्चन लेते हैं। देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पर दे दे 900, कितना दे दे, 900, अब यहाँ पर दे दे आपको 15, कितना दे दे, 15,
यानी कि 900 तक 15 से कटने वाली कितनी संख्या निकाली जाएगी। तो आपको क्या करना है कि 900 में कितना में 900 में 15 से भाग देना है। तो 15 से भाग देंगे तो 15 के पहाड़ा पढ़ दीजिए कितना बार में 90 आएगा। तो 15 छक्का 90, 6 बार में यहाँ पर 0 है 0, यानी कि 60 होगा। कितना होगा आपको 60 होगा संख्या। इसका आंसर कितना होगा 60 होगा। चलिए हमें उम्मीद है कि ऐसे सवाल आप बना लेंगे ना। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर जो आपको दूसरा तरीका से रहेगा। आपको यहाँ पर दे देगा कि 200 लेके 300 तक के बीच जैसे 12 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है। ऐसे सवालों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिटा देते हैं, देख लीजिए। देखिए इस तरह से सवाल रहेगा 100 से 1500 तक, 100 से 1500 तक 15 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो आपको क्या करना है ना, आपको कहा जा रहा है यही सवाल अगर आता कि 500 तक संख्या कितनी कटने वाले, तो आप क्या करते हैं 500 तक अगर सवाल रहता है यहाँ पर कि 500 तक कटने क्या कर देते कि 500 में आप सीधी सी बात 15 से भागा कर देते तो आपको कितना आ जाता। तब 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 5 बचे यहाँ से 5 0, यानी कि फिर 50 हो गया और 50 15 तिहाई 45, यानी कि 33 होता। कितना होता 33 होता। फिर अब इसको देख लीजिए 1 से 100 तक, यहाँ तक अगर रहता है 1 से बोल देता कि 100 तक कितनी संख्या निकाली जाती, तो आप सीधी से क्या करते हैं कि 100 से 15 से भाग कर देते हैं, 100 में 15 से भाग कर देते हैं तो 15 छक्का 90, यहाँ से बच गया आपको कितना 15 छक्का 90, इस तरह से हो गया। और यहाँ से इस तरह से 6, कितनी संख्या है 6 संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन जरा देखिए 1 से लेके कितना 1 से लेके 500 तक लिए तो 33 हुआ और 1 से 100 तक लिए तो 6 हुआ। तो यहाँ पर 1 से जब 500 ले रहे हैं तो ये 100 भी आ जा रहा है, ये 100 भी आ जा रहा है, यानी कि 100 को 2 बार चर्चा हुआ। कितना बार हुआ है 2 बार चर्चा हुआ है, इसलिए इसमें से एक घटा लेंगे। क्या करेंगे एक घटा लेंगे ना, और किसमें से इसमें से एक घटा लेंगे और घटाने के बाद कितना हो जाएगा ये 99 हो जाएगा। कितना हो गया 99, 15 से भाग दीजिए। ऐसे सवाल बनाने के लिए ऐसे करें तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। अब इसमें से ना, इसमें से ये 6 को घटा लीजिए। जैसा ही घटाइएगा 6 को आपको कितना बच जाएगा, तो 6 को घटाइएगा तो आपको 27 हो जाएगा। यानी कि 27 ऐसी संख्या है जो 100 से 500 तक के 15 से विभाजित करने वाली संख्याएं हैं। चलिए ऐसा ही और सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए शॉर्ट तरीका क्या अपनाना है, जैसे 150 से 700 तक 20 से कटने वाली संख्याएं कितनी है। तो आपको सीधी सी बात करना है कि 700 पहले मान लेना है कि हमें 700 तक बोला जा रहा है, इसलिए आपको क्या करना है 20 से भागा दे देना है, निकल जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह देना है और ये जब 700 तक लीजिएगा, एक बार 150 तक ले रहे हैं तो 2 बार चर्चा हो रहा है, इसलिए ये 150 में से एक घटा लीजिएगा और 20 से भागा दे दीजिए। और इसके बाद काम कीजिए 20 से जैसा ही देते हैं तो 20 तिहाई 60, कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, यहाँ से बचेगा 10 और यहाँ पर 0, यानी कि 100 हो जाएगा। तो 20 5 100 यानी कि 35 हो जाएगा। माइनस के चिन्ह इसमें से जैसा ही घटाइएगा कितना हो जाएगा 149 और 20 से भागा देना है। तो जैसा ही 20 से भागा देते हैं तो आपको 20 से भागा देने के बाद कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पर जैसा ही 20 से भागा दीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा। कितना बार में 7 बार में कट जाएगा, 9 शेषफल बच जाएगा। तो हमको शेषफल को नहीं लेना है ना। अब घटा दीजिए 35 में से 7 जाएगा तो 17 21 24 28 बजाएगा। कितना हो जाएगा 28। इस तरह से आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए ऐसा ही और सवाल करते हैं और आपको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए इस सवाल को बना के दिखाइए। ये कह रहा है कि 50 से 250 तक 5 से
कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो इसको क्या करना है कि सीधी सी बात क्या है कि पहले मान लीजिए कि 250 तक हम ले रहे हैं, तो 250 तक ले रहे हैं, इसलिए 250 में 5 से भागा देना होगा। फिर मान लेते हैं कि नहीं हम 50 से तक ले रहे हैं, तो 50 से तक ले रहे हैं तो 250 तक लिए से एक बार 50 तक लिए से 2 बार चर्चा हुआ, इसलिए 50 में से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और 5 से भागा दे देंगे। अब देखिए 5 से जैसा ही भागा दीजिएगा 50 बार में ये कट जाएगा, माइनस के चिन्ह, ये घटाइएगा तो 49 हो गया। 49 में जैसे ही 5 से भागा दीजिएगा तो 9 बार में कटेगा ना, 9 पचे 45, 9 बार में। अब 50 में से 9 घटा दीजिए, हो जाएगा 41। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसा ही आप प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारे सवालों को हम करते हैं और आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ना। चलिए इसको बना के आप दिखाइए ना। ये कह रहा है कि 900 से 1500 तक कितनी संख्याएं हैं जो 300 से कट जाएगी। क्या बोल रहा है कि 900 से लेके 1500 तक वह कितनी संख्याएं हैं जो 300 से पूरी तरह कट जाएगी। तो आपको क्या करना है, अभी आपको जो ट्रिक बताया गया उसका इस्तेमाल, ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ना। ट्रिक उसको कहते हैं जो बिना मतलब हो। तो आपको क्या करना है कि ये 1500 में 300 से भाग देना है, माइनस का चिन्ह, ये 900 में से एक घटा लेना है और 300 से भाग देना है। अब देखिए जैसा ही करते हैं 2 0 से 2 0, 3 पचे 15 यानी कि 5 बार में कट जाएगा। इसको घटाइएगा तो देखिए घटा लीजिए तो 900 में से एक जाएगा तो 800 हो जाएगा 99, और 899 में अगर 300 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, यानी कि 2 ही बार में कटेगा, यानी कि ये होगा 2। और हम लोग शेषफल के तो लेते हैं नहीं क्योंकि हम लोगों को शेषफल के काम नहीं है, तो 5 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 3। इस तरह से हो गया आपका फिर ये आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो ऐसा ही एग्जाम में सवाल पूछता है और ये बहुत बड़ा बड़ा संख्या पूछता है, तो बड़ा और छोटा से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए और सारे सवाल से धड़ाधड़ हम खत्म कर लेंगे। चलिए अगले नंबर जैसे अगले तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ तक की बात क्या है, आपकी बीच का बात करेंगे और बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए अब दूसरा तरह के क्वेश्चन आ गया, यानी कि अब कह रहा है कि 75 से 100 के बीच 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी होगी। तो आपको क्या करना रहता था कि इसमें से एक माइनस कर रहे थे, कब, जब तक रह रहा था तब, लेकिन अब बीच है इसलिए अब इसमें से माइनस कीजिए, यानी कि 100 में से घटा दीजिए और 3 से कटना इसलिए 3 से भागा दीजिए और माइनस का चिन्ह लगाइए। फिर 75 में 3 से भागा दीजिए और काम आगे बढ़ा दीजिए। तो इसमें से घटाइएगा 99 और 99 में 3 से अगर भाग देते हैं और 75 में 3 से भाग देना, 99 में 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 3 तरीके 9 यानी कि 33 हो जाएगा, और 75 में 3 से भाग दीजिएगा 25, ये 75। अब घटा दीजिए तो 5 और 3 8, यानी कि आपको आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सही बातें कहा जा रहा है या गलत बातें कहा जा रहा है, आपको पूरी तरह से आज़ादी के साथ जैसे सिखाया जाए पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए आपको कह रहा है कि 75 से 100 के बीच, ये बीच वाला बात बोल रहा है ना, बीच वाला बात, यानी कि 75 से यानी कि आपको 76 लेना, 75 को नहीं लेना है, 75 से बोल रहा है ना, यानी कि 76 को लेना है, 77 को लेना है, इस तरह से ना। आपको कह रहा है कि 75 से 100 के बीच, 75 से लेके 75 से यानी कि 75 को भी लेना है ना, 75 से और 100 के बीच यानी कि 100 के अंदर में रहना है। आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75, 76, 77, इसी तरह से कहाँ तक चलेगा, 99 तक चलेगा। अब बताइए 3 से विभाजित होने वाला, तो एक संख्या ये हो जाएगा और एक संख्या जैसे कौन सा हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा यहाँ पर ही। अब एक संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पर 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसी तरह से कहाँ तक, 99 तक। तो एपी पढ़े होंगे तो आप निकाल लीजिएगा ना, कैसे निकलता है एपी में। तो पहला पद दिया हुआ है 75 हमें
और अंतिम पद दिया हुआ है 99। तो इन दोनों को घटाते हैं। इसी तरह से 8वीं में पढ़े थे ना, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। चलिए और भी उदाहरण लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ये कह रहा कि 200 से 500 के बीच 15 से कटने वाली संख्याएं कितनी होगी। तो आपको क्या करना है कि ये 500 में से एक घटा लेना है और 15 से भाग दे देना है, माइनस का चीज। ये 200 में 15 से भाग देना है। जब घटाइएगा तो हो जाएगा 499 और बटा में 15, माइनस का चिन्ह। ये 200 में कह रहा है 15 से भाग देने के लिए। तो चलिए भागा देते हैं। जैसा ही भागा दीजिएगा आपको 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, यहाँ पर बच जाएगा आपको 4, यहाँ पर 9, यानी कि 49, 15 तिहाई 45, यानी कि 33 बार में कट जाएगा। ये 15 से कट गया तो 15 है, कम 15, यहाँ से 5, यहाँ से 0, यानी कि 50 हो जाएगा। और 15 तिहाई 45 यानी कि 13 हो जाएगा। घटा दीजिए तो घटाइएगा तो 33 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 30, और 30 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 20, यानी कि आपको आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत ही आराम से आपको सिखाया जा रहा है, ये नोट कीजिए। और भी आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है और भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ताकि जिंदगी में कभी भूल आप नहीं सके। चलिए जी इसको बना के दिखाइए ना, और कमेंट जल्दी से कीजिए, इंतजार हम कर रहे हैं। बना लिए हैं? चलिए आप वीडियो को रोक के बनाइए, हम बनाते हैं ना। देखिए कह रहा है कि 900 से 1100 के बीच 20 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो आपको क्या करना है कि 1100 को लिखना है और इसमें से घटाना है और 20 से भागा देना है और माइनस का चिन्ह लगाना है। ये फिर 900 में से फिर 20 से भागा देना है। अब घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 1099 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1099 हो जाएगा। जैसा ही घटाइएगा 10 में से एक जगह 9 और यहाँ पर 9 के 9 हो जाएगा और यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर ही 10 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ना। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 20 से भागा देना है और माइनस का चिन्ह। इसमें जब भागा दीजिएगा तो 0 से 0 खत्म, ये भागा दीजिए 45 बार में खत्म। अब चलिए 20 से जैसा ही भागा देते हैं तो 20 500 बचेगा, 9 यहाँ फिर 9 तो 20 चौके 80, यानी कि 54 बार में यहाँ 45 घटा देंगे तो यहाँ से 5 4 9, यानी कि आंसर आपको जो आएगा वह 9 आ जाएगा। यानी कि 9 गो ऐसी संख्याएं हैं जो 900 से 1100 के बीच 20 से कटने वाली संख्याएं हैं। चलिए और भी सवाल ले लेते हैं और भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। चलिए ऐसे सवाल को बनाते हैं। कह रहा है कि 200 से 300 के बीच 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं। तो आपको क्या करना है, फिर वही बात है, ये आपको 300 जो दिया गया है उसमें से घटाना है और 3 से भाग लगाना है, माइनस की चिन्ह लगाना है और 200 में 3 से भाग दे देना है। अब जैसा ही भाग दीजिएगा 299 हो जाएगा, घटाइएगा तो और बट्टा में 3 है, माइनस की चिन्ह। ये 200 में फिर 3 से भागा देना है, भागा लगाते हैं तो 3 27, 9 बार में कट जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ 9 फिर 3 27 यानी कि 99 बार में कट जाएगा। 3 से भागा रहे हैं, 3 छक 18 2 फिर 20 हो गया, 3 छक 18 यानी 66 हो जाएगा। 9 में से 6 हो जाएगा, आपको बच जाएगा 3, 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी कि 33 ऐसी संख्याएं हैं जो हमें 3 से कट जाएगा। कितने संख्याएं हैं, 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 200 से 300 बीच संख्याएं जिसे हैं जो 3 से कट जाने वाली हैं। चलिए अब अगले नंबर यानी कि अगले तरह के क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन का आप जैसे जो भी आपको बुक होगा या जो भी किताब आप पढ़ते होंगे उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप के जरिए जैसे मैसेज कीजिएगा, उसका पूर्णतः जैसे उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा ना, पूरी तरह से समझाया जाएगा। चलिए अगले तरह के क्वेश्चन को सीखते हैं।
चलिए, ये सवाल कहा जा रहा है कि 100 से 200 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 100 से कितना कहाँ तक, 200 तक। यानी कि आपको जो बात कह रहा है ये 100 को भी लेना है और ये 200 को भी लेना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी संख्या है उन सभी संख्याओं को पूछ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर 6 से हमें 8 तक के बात करता, 6 से 8 तक के कितनी संख्याएं हैं, तो 6, 7 इस तरह से कह देते कि 3 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, 3 संख्या। तो ये कैसे निकाले, इसको शॉर्ट तरीका क्या है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 8 में से 6 को घटाइएगा 2 और 1 अपना मन से जोड़ दीजिए, हो जाएगा 3। उसी तरह से कर देंगे इसको हम 3 ना। यानी कि आपको क्या करना है कि 200 में से 100 को घटा लेना है। तो जैसा ही घटाइएगा तो 100 हो जाएगा और अपने मन से एक जोड़ देना है, यानी कि 101 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, 101 संख्याएं। ये पहले से आप जानते थे ऐसे बात। चलिए, अब हम लोग और इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं और आपको और समझाने की गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये सवाल पे थोड़ा सा नजर डालिए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 200 से 299 तक कुल कितनी संख्याएं मौजूद हैं। तो आपको क्या करना है बताएं कि इसमें से इसको घटा लीजिए। तो घटाइएगा तो 99 में से 2 घटाइएगा 200 हो जाएगा 97 और 1 अपने मन से जोड़ दीजिए, यानी कि दक्षिणा वाला, तो 2 हो जाएगा आपको 98। इस तरह से आंसर होगा। इस तरह से परीक्षाओं में पूछेगा तो आपको देरी नहीं करना है, क्योंकि आपको वीरी सर पढ़ाए हुए हैं। हाँ, ऐसा ही अगर और सवाल रहता है कि यहाँ पर दे देगा 900 दे देगा, कितना दे देगा 900, यहाँ पर दे देगा 1250। तो क्या करना है, सीधी सी बात करना है कि घटा लेना है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा 0 और यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा 5 और यहाँ 12 में से 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा 3 और 1 अपने मन से, यानी कि 391। इस तरह से आपको आंसर हो गया। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जैसे अब बनाने आ गया होगा। अब अगले तरीके के क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए आप जैसे इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ऐसे सवालों को कैसे हम लोग बनाएंगे, कह रहा है इसमें कि तक काम खत्म हो गया, यानी कि अब तक के बात नहीं करेगा, बीच के बात करेगा। बोलेगा कि 900 से 250 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, बीच के बात क्या है, यानी कि आपको अगर बोल दिया जाए कि 6 और 9 के बीच कितनी संख्या है, तो 6 और 9 के बीच कितना है, तो 6 पर 7, यहाँ पर 8, तो 6 और 9 के बीच कितनी संख्या है, तो बीच यही ना है जी, कितना है, तो 2 ठो संख्या, कितना है 2 ठो। तो इसको कैसे बनाएं, तो इसको में से इसको घटा लीजिए, तो 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 3 और 3 में से 1 अपने मन से घटा लीजिए 2। यानी कि यहाँ पर कैसे बनाएं जी, इसी तरह से इसको भी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे कि इसको घटा लेंगे, घटा लीजिए, तो यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ही 3 हो जाएगा और 1 अपना मन से घटाइए क्योंकि यहाँ पर किए हैं और घटाइएगा तो 300 कितना 49। इस तरह से आपको सवाल का आंसर खत्म। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, बीच बोल रहा है कि तक, तो बीच बोल रहा है तो बीच बोलेगा तो एक घटाना है और तक बोलेगा तो एक जोड़ना है। क्यों जोड़ना है जी, कि तक में होता है कि आपको इधर के भी संख्या और इधर के भी संख्या लेना है, लेकिन बीच में इधर के संख्या को भी छोड़ देना है, इधर की भी संख्या को छोड़ देना है, यानी कि दोनों में अंतर 2 का होगा। यहाँ पर देखिए 91 था और यहाँ पर हो गया 49, यानी कि देखिए 2 अंतर हुआ ना। इसी तरह से और हम लोग लेते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से और सवालें होंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 78 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 987, कितना 987, और कहते हैं कि इनके बीच की संख्याएं कितनी है। तो आपको सीधी सी बात करना है कि 987 में से घटा लेना है 78 को,
तो 17 में से 8 जाएगा, आपको बचेगा 9, और यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, और यहाँ से बच गया आपको कितना, तो 8। और इसमें से एक अपना मन से दक्षिणा के रूप में घटा लेंगे, और घटाने के बाद आपको 808 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए होमवर्क दे देते हैं आपको। आपको निकालना है कि 200 से 1500 के बीच वाला ना, और 1700 से 2500 तक कितनी संख्या है, ये 2 सवाल बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नोट कर लीजिए।